डेफिनेटली जब व्लॉग अपलोड होगा तो काफ़ी लोग कहेंगे जी एग्जेक्टिव ब्लॉग जो है वो फ्रॉड है शायद, या कैपिटल स्मार्ट सिटी फ्रॉड है, नो डेवलपमेंट, नो ये बड़े मेरे पास आते हैं बहुत ज़्यादा। तमाम तो जो सुन रहे हैं ना मुझे हजरात, उन आपको भी मैं एडवाइस कर रहा हूँ, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना जो एग्जेक्टिव ब्लॉग के मेम्बरान है या जनरल ब्लॉग के मेम्बरान है, उनका आंसर है इस बात पर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब एजाज़। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैर वाफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। आज का मेरा व्लॉग कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जेक्टिव ब्लॉक के उन तमाम तर मेम्बरान के लिए है जिनके पास बुकिंग बहुत पहले की पड़ी हुई है, 2016-17 की, जब जनरल ब्लॉक की बुकिंग 5 मरला के प्लॉट की बुकिंग 17 लाख रुपए की होती थी। आगे के जो भी प्लॉट्स की वैल्यूज़ थी उनको चलें अभी डिस्कस नहीं करते। ओवरऑल जिनके पास भी 2016-17 के प्लॉट्स मौजूद हैं, फाइल्स मौजूद हैं, प्लॉट तो हम इनको नहीं कहेंगे, डेफिनेटली फाइल्स मौजूद हैं, और अक्सर लोगों के पास जो है जो फाइल्स हैं वो नॉन वैलिडेटेड फाइल्स मौजूद है। आज इस पर्टिकुलर सिनेरियो को डिस्कस करते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के तमाम तर मेम्बरान। और वो एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान, एक तो वो मेम्बरान है ना जिन्होंने अभी 2020-21-22 में अपनी बुकिंग करवाई है एग्जेक्टिव ब्लॉक में, 24,15,000 रुपये वाली फ़ाइल ली है। इसको भी फिल वक्त हम डिस्कस नहीं करें, हम बेसिकली डिस्कस करेंगे 2016-17 की बुकिंग को, जो जनरल ब्लॉक की बुकिंग थी और फिर वो कन्वर्ट होगी एग्जेक्टिव ब्लॉक में। ये बात बिल्कुल सच है कि बैलेटिंग भी नहीं हुई। बैलेटिंग एक आध दफ़ा एग्जेक्टिव की हुई है, 2-4 जो बैलेटिंग हुई हैं, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स की जो बैलेटिंग है, 2-4 सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल जो बैलेटिंग रह गई अभी तक वो बैलेटिंग भी नहीं हुई, और फिर ना वहाँ पे पोजीशन मिला है, ना डेवलपमेंट हुई है। ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि ना सरचार्ज लगे हैं, ना कोई फ़ाइलें कैंसिल हुई हैं जो 20% से ऊपर थी। ये भी रियलिटी है। आज ज़रा डिस्कस करते हैं इस सिनेरियो को एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से। मैं रिपीट करूँगा, एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से ये सिनेरियो डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली जब व्लॉग अपलोड होगा तो काफ़ी लोग कहेंगे जी एग्जेक्टिव ब्लॉग जो है वो फ्रॉड है शायद, या कैपिटल स्मार्ट सिटी फ्रॉड है, नो डेवलपमेंट, नो ये बड़े मेरे पास आते हैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। अच्छा, हैरत की बात यह है कि हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जो लगातार कमेंट करते हैं और एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं, और मैं हर दफ़ा उनका आंसर भी कर रहा हूँ कि भाई ठीक है, ये बाप का सिनेरियो ठीक है, लेकिन अगेन सेम कमेंट लगता है, कॉपी पेस्ट करके ना सारे चैनल्स पे जाते हैं और सेम कमेंट करते रहते हैं। देखें, बात ये है, कमेंट करने से तो कुछ होगा नहीं, चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं कि एनालाइजेशन के बाद देखते हैं कि क्या होता है। अभी ये बड़े प्यारे भाई हैं, वो मेरे पास अभी तशरीफ़ लाए हैं, और जो है मैं उनका नाम भी बता देता हूँ। बड़े प्यारी मोहब्बत से मेरे पास दफ्तर में बैठे रहे काफ़ी देर तक, और उन जितनी मोहब्बत से वो मिले हैं, ये बड़ा बहुत ज़्यादा मेरे लिए जो है ना, नासिर महमूद नाम है उनका, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत से मुझे मिले हैं, और बहुत ज़्यादा मैं उनका रिगार्ड करता हूँ इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, बड़ी मोहब्बत से वहाँ हैं। उनसे डिस्कशन हो रही थी, उनके पास 2 फाइल थी 17 की, 17 लाख वाली फ़ाइल थी एग्जेक्टिव की, 2016 की बुकिंग थी, और अभी तक उनके कुछ 6-7 लाख रुपये पेड थे। उसके बाद जो है वो पैसे पेड नहीं थे। ही वॉज ट्राइंग कि वो कह रहे थे मैं सेल करके ओवरसीज़ में चले जाता हूँ। टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं ये करूँ, मैं उनकी फ़ाइल सेल कर दूँ, डेफिनेटली मैंने एक आध खाली कॉल ही की है कि फ़ाइल सेल करनी है, मुझे भी कॉल्स आ रही हैं, अभी लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कॉल्स आ रही हैं कि वो फ़ाइल का क्या करना है। मैं अगर सेल कर दूँ, अल्लाह बड़ी बात, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, सेल डेफिनेटली हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। 17 लाख वाली फ़ाइल है, आराम से सेल हो जाती है, उसमें हमें कमीशन भी मिलेगा, ठीक है, वो भी पैसे हमारे बचेंगे। फिर जब वो कहते हैं मैं ओवरसीज़ में जाऊँ, ओवरसीज़ की में फ़ाइल लेकर देंगे तो उस पर भी जो है कमीशन मिलेगा, दोनों साइडों से मिलेगा, ख़रीदने वाले के लिए भी, लेने वाले के लिए भी है, और ओवरऑल क्या होगा, फ़ायदा हमारा हो जाएगा, लेकिन उनका नुकसान हो जाएगा। मैंने क्रिटिकली जो सोचा, वो अपना माइंड बना के लाए थे कि मैंने इन फाइलों से जान छुड़ानी है एग्जेक्टिव की, मैंने ओवरसीज़ की फ़ाइलें ले लेनी है, ओवरसीज़ में मैंने जाके जो है ना उसकी किस्तें जमा करवानी है। अब ओवरसीज़ की फ़ाइल लेने के लिए उनको क्या लॉस था, वो एग्जेक्टिव की फ़ाइलें बेचते हैं, फ़ॉरन बेचते हैं, उनको माइनस में बेचनी पड़ती, बेशक 17 लाख वाली फ़ाइल थी, ठीक है, ऑल दो मार्केट में प्रॉफिट में बिके, लेवल पे बिके, डेट्स अनदर पॉइंट, लेकिन अगर वो बेचेंगे, कोई डीलर खरीदेगा, वो माइनस में खरीदेगा, यहाँ से उनको लॉस हो गया जो पैसा जमा कराए। वो फाइलें उन्होंने ऑलरेडी जो है ओन पे खरीदी हुई थी। नंबर 2, वो ओवरसीज़ में जाते हैं तो ओवरसीज़ में जो फाइल खरीदेंगे वहाँ ओन भी देंगे, फिर उसके लिए पैसे भी देंगे, फिर पैसे दे के दोबारा ओवरसीज़ में भी जाके 3-4 साल जो है, जो नॉन वैलिडेटेड फाइल्स हैं उनमें भी 3-4 साल वेट करना है, और प्लॉट भी महंगे पड़ने हैं। 24-24 लाख वाले प्लॉट भी कर लेते हैं, इनके पास 17 लाख वाली बुकिंग है, वो 24 लाख वाले प्लॉट लेते हैं, उसमें चले ओन भी देते हैं, 27-28 लाख रुपए ये बन गया, चले मिनिमम ओन 2.5-3 लाख लगा लिया, वो सारे पैसे फिर वहाँ से डे 1 से शुरू और फिर करते करते जाएँ। तो इस पूरे सिनेरियो में हमें तो बड़ा फ़ायदा होना था, हमारी 2 सेलें काउंट होनी थी, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ मैं, दोनों जगह से कमीशन मिलना था, बल्कि 4 जगह से, ये जिनकी बेचते उनसे भी लेते, इनसे भी लेते, फिर जो है उनकी 2 जो फाइल लेके देते उस पर भी लेते, लेकिन उसमें नुकसान किसका होता, एक एंड यूज़र का, जिसको नॉलेज नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बैठे हुए सीट में बैठे मैंने बड़ा क्लियर कट उन्हें एडवाइस की है कि जहाँ इतने साल वेट कर लिया, ये मैं आपको भी कर रहा हूँ, तमाम तो जो सुन रहे हैं ना मुझे हजरात, उन आपको भी मैं एडवाइस कर रहा हूँ, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान है या जनरल ब्लॉक के मेम्बरान है, उनका आंसर है इस बात पे
कि मेरी एडवाइस ये थी कि जहाँ 2016 से लेकर 2023 तक 7 साल वेट कर लिया है और ओवरसीज़ में शिफ्ट होंगे तो जाके 4 साल और वेट करेंगे, तो यही 4 साल का वेट इधर कर लें, हो सकता है साल 2 साल 3 साल ये आपका कन्वर्जन हो जाए टेंजिबल एसेट में, ये आपको प्लॉट डिलीवर हो जाए। और प्लॉट डिलीवर होगा तब आप सोचें कि आपने कितने का बुक करवाया और उसकी वैल्यू कितनी होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ इतना सब्र कर लिया एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान ने या जनरल ब्लॉक के मेम्बरान ने, चलें एग्जेक्टिव तो फिर बाद में, जनरल ब्लॉक की बात कर लेते हैं, जस्ट 6-7 साल काट लिए, वहाँ 1-2 साल और सही, 3 साल और सही। बेनिफिट क्या है? लॉन्ग रन बेनिफिट तो आपके, हमारा तो बेनिफिट होना था ना। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे जी तैयब साहब जो है गलत कम्युनिकेट करते हैं, गलत गाइड करते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी फ्रॉड है, डीलर फ्रॉड है, सारे फ्रॉड है, बस वो ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एडवाइस में आप क्या समझते हैं? जो मैं एडवाइस उनको दी मैं आपको भी दे रहा हूँ, तमाम लोगों को। क्या एडवाइस होनी चाहिए? एडवाइस यही होनी चाहिए ना कि जहाँ इतना वेट कर लिया वहाँ थोड़ा और सही करें। ये बेचेंगे इस पर लॉस करेंगे, कोई नहीं खरीदेंगे उस पर पैसे देंगे, प्रॉफिट भी देंगे, फिर ट्रांसफर फीस भी देंगे, मुख्तलिफ टैक्सेस भी देंगे, मेंबरशिप फीस भी देंगे, और फिर दोबारा वही जर्नी दोबारा शुरू से शुरू करेंगे। तो बेहतर नहीं है जो जर्नी ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें जितना इंतजार किया? क्या हो जाएगा? मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 17 लाख वाली फाइल है, खुदा ना खासा मैक्सिमम क्या हो जाना है? कुछ भी नहीं होना, प्लॉट डिलीवर हो जाने हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी एग्जेक्टिव की लैंड का इशू है, ठीक है मान लिया एग्जेक्टिव की लैंड का इशू है, तो स्मार्ट सिटी के लिए क्या मसला है? वो लैंड क्लियर नहीं होती, कोई और लैंड लेके, हम एक हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं। चले हम हाइपोथेटिकली, बहुत सारा ऐसा फीडबैक है ना कि उनके पास जो है लैंड नहीं और ये नहीं, क्रिटिकल थ्योरीज आती रहती हैं, चले मान ली ये बात भी। तो हाइपोथेटिकली अगर हम सोच रहे हैं तो हाइपोथेटिकली कोई और लैंड ले लेंगे, कहीं और पे जाके कितने प्लॉट्स होंगे एग्जेक्टिव जनरल की, कितनी बुकिंग होंगी, कोई और लैंड खरीद लेंगे, वहाँ स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगाएंगे और बेसिकली सेम एंटिटी के अंदर वहाँ पे अकोमोडेट कर देंगे। अभी तक स्मार्ट सिटी ने जनरल ब्लॉक के मेम्बरान को विड्रॉ नहीं किया। बहुत सारे मसाइल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी बहुत सारी गलतियाँ होंगी। मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ, मैं व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ कि एंड यूज़र को क्या करना चाहिए, अपने हाथ में क्या, अपने बस में क्या है। मेरे बस में क्या है, आपके बस में क्या है? मेरे बस में एडवाइस करना, गाइड करना, आपके बस में क्या है? एडवाइस पर अमल करना। तो अगर हम एक बड़ा और लॉन्गर पिक्चर पे जाके देखें, एक क्लियर पिक्चर पे जाके देखें, ओवरऑल जाके देखें, तो ओवरऑल क्या करना चाहिए? एक सेंसिबली इस वक्त कैसे प्ले करना चाहिए? सेंसिबली ऐसे ही प्ले करना चाहिए कि वेट करना चाहिए। जहाँ इतने साल गुजार लिए वहाँ थोड़े और सही। एक आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूँ। जितने लोगों के पास जनरल ब्लॉक की फाइल्स हैं और उन्होंने किस्तें नहीं पे की, मे बी मेरे पास जो फाइल आई थी उस पर किस्तें 30-40% पेड थी, 60% पैसे पेड नहीं थे। आप लोग अपने कोर्ट पे बॉल ना रखें, मैं एडवाइस कर रहा हूँ, आप लोग अपनी किस्त अप टू डेट रखें। ये जैसे डेवलपमेंट करीब होनी है, जैसे लैंड के इशूज़ क्लियर होने हैं, व्हाट्सएवर द थिंग्स आर, और जैसे डिलीवरी की तरफ जाना है, स्मार्ट सिटी ने पहला बहाना ये मानना है कि ये जितने लोगों ने अपनी डिफ़ॉल्ट की हुई ना किस्तें, जिन्होंने जमा नहीं कराई टाइम पे, इतने साल हो गए हैं, इनको कैंसिल कर दो। मे बी 99% तक पैसे भी जमा हो तो कैंसिल हो जाएंगे। अभी तक जिनके पास जनरल ब्लॉक की बुकिंग्स हैं, आपका टाइम खत्म हो चुका है इंस्टॉलमेंट्स का। मेरी एडवाइस ये है, पैसे मेरे जेब में नहीं जाने, और ना ही अगर आप किस्तें जमा करवाएं, अगर मेरे थ्रू भी जमा करवाएं तो मुझे उससे कोई कमीशन नहीं मिलना। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, पूछ लें किसी से भी जाके। आपकी अपनी एडवाइस के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने फाइलें रखी और किस्तें आप जमा नहीं कराते, आपकी फाइल कैंसिल होने का 100% चांस है। किसी भी वक्त उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ जाना, उन्होंने जी कह देना जी कैंसिल कर दें। अभी तो इसलिए लीनियंट है ना कि ना सरचार्ज लग रहे हैं, ना कैंसिलेशन हो रही है, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। वो जैसे डिलीवर की तरफ जाएंगे, जैसे ओवरसीज में जैसे डिलीवरी की तरफ गए, उन्होंने एक ही हैमर मारा है, पूरी पॉलिसी सबको एक ही डब्बे में बंद किया है और पॉलिसी हैमर मारा है। फिर चाहे किसी की 79% पेमेंट पेड थी, चाहे किसी की 31% पेड थी, सबको जो है उन्होंने पॉलिसी हैमर मारा है। और सब बेचारे, किसी का प्लान इन्फ्लेट होगा, किसी की कैंसिल होगी, किसी की ब्लॉक होगी। तो ये एग्जेक्टिव जनरल ब्लॉक के साथ भी ऐसा ही होना है जब वहाँ पे डेवलपमेंट आनी है। इसलिए तमाम तर लोग जिनके पास जनरल ब्लॉक की फाइल्स हैं, होल्ड करें, नंबर 1। नंबर 2, पैसे क्लियर करें, इंस्टॉलमेंट्स ना छोड़ें अधूरी, प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। नंबर 3, अगर अभी भी दिल नहीं मानता तो लिक्विफाई कर दें और फिर कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लें। ये मेरी आपको एडवाइस रहेगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।